हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरमीबा हिस्टोलिटिका। इंटरमीबा हिस्टोलिटिका एक पैरासाइट है जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ प्रेजेंट होता है? म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर में प्रेजेंट होता है, जो कि एक डिजीज़ कॉज करता है, वो है अमीबिक डिसेंट्री। दो फॉर्म होता है, दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ट्रोफोजोइड फॉर्म में, मतलब ट्रोफोजोइड को ही वेजिटेटिव फॉर्म बोलते हैं, जो कि हम लोग में अल्सरेशन कॉज करता है, वो हो गया ट्रोपोजोइड फॉर्म। और एक होता है सिस्टिक फॉर्म। सिस्टिक फॉर्म जो होता है वही इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। सिस्टिक में अगर मैच्योर कर गया, मतलब क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड है, तो वो वही स्टेज जो होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज होता है। अब ट्रोपोजोइड के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या आखिर होता है। एक एक्टोप्लाज्म होता है, एक इंडोप्लाज्म होता है। एक्टोप्लाज्म जो होता है वो क्लियर एंड ट्रांसलूसेंट होता है। इंडोप्लाज्म जो होता है वो ग्रैनुलर होता है, उसी में इंजेस्टेड आरबीसी प्रेजेंट होता है। अब हम लोग जानेंगे इसमें, और हाँ, ट्रोपोजोइड में जो होता है कि स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। स्यूडोपोडिया क्या करता है? ये एक अमीबा है। हम लोग जान रहे हैं कि अमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अमीबा जो होता है उसमें स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडोपोडिया जो होता है उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, वो उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो जब हम लोग देखते हैं कि ये फ्रेशली पास्ड स्टूल, मतलब कि अगर ट्रोपोजोइड स्टूल के साथ पास आउट हो गया, बाहर आ गया, तो देखा जाता है कि कुछ टाइम तक वो डायरेक्शनल मूवमेंट करते रहता है। स्यूडोपोडिया की हेल्प से वो आगे बढ़ते रहता है। लेकिन अगर कुछ वक्त के बाद देखा जाए, तब देखते हैं कि वो स्यूडोपोडिया जो होता है ना, कि वो अपना वेरियस डायरेक्शन में वो स्कैटर कर जाता है, वो फैल जाता है। और वो फैलने की वजह से वो मूवमेंट नहीं हो पाता है, इसी वजह से वो स्टेशनरी हो जाता है, स्टेशनरी रुक जाता है एक ही जगह पर। अब हम लोग जानेंगे सिस्टिक के बारे में। सिस्टिक में क्या होता है? सिस्टिक अगर यंग सिस्ट है, यंग सिस्ट मतलब क्या हुआ? वो मैच्योर नहीं हुआ, वो यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, बाई न्यूक्लिएटेड होगा। लेकिन मैच्योर होने के बाद ही वो, मतलब अगर क्वाड्री न्यूक्लिएटेड होगा तभी वो मैच्योर सिस्ट कहलाएगा, तभी वो इन्फेक्टिव स्टेज में पाया जाएगा। मतलब किसी और मैन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर यंग सिस्ट है तो उसमें पाया जाएगा क्रोमेटोइड बॉडी पाया जाता है, ग्लाइकोजेन वैक्यूल्स पाया जाता है। लेकिन अगर वो मैच्योर, जैसे जैसे वो मैच्योर करते चला जाता है, वैसे वैसे देखा जाता है कि ये क्रोमेटोइड बॉडी और ग्लाइकोजेन वैक्यूल्स जो है वो डिसअपियर हो गया। सबसे मेन बात हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें बस एक ही होस्ट होता है, और इसी होस्ट में ये डेवलप्ड करता है। इसमें 3 फेज होता है, और तीनों फेज सिर्फ एक ही होस्ट में, मीन्स ह्यूमन बीइंग ही जो है, जो मैन ही है, वही एक होस्ट है, उसी के अंदर ये तीनों फेज पाया जाता है। और ये फेज हो गया प्रीसिस्टिक फॉर्म, इंसिस्टेशन एंड एक्सिस्टेशन। अब ये तीनों फेज को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, और कैसे कैसे वो एक उसका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं कि क्या कैसे कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं एक्सिस्टेशन के बारे में। एक्सिस्टेशन जो होता है वो सीकम के ल्यूमेन में पाया जाता है, तो मतलब होता है सीकम के ल्यूमेन में होता है। इसमें क्या देखते हैं कि उसका जो सिस्ट वॉल है, मतलब सिस्ट ये पाया गया, तो सिस्ट का ये वॉल है। तो क्या होता है कि इसका होल बॉडी जो होता है, सिस्ट का जो पूरा बॉडी होता है, वो वॉल से अलग होने लग जाता है, लूज़ होने लगता है। लूज़ होकर फिर देखते हैं कि वो जो बॉडी जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाहर आ जाता है, सिस्ट वॉल को अलग छोड़कर, मतलब वो वॉल से अलग होकर बाहर आ जाता है। फिर उसमें क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन होता है तो वो 4 न्यूक्लियस है, 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस होता है। फिर वो एमेबोलाई में, छोटे छोटे एमेबोलाई में चेंज हो जाता है, जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रोपोजोइड। ट्रोपोजोइड फिर क्या होता है? वो इन्वेड करता है टिश्यू में। ये देख रहे हैं, सबसे पहले ये सिस्ट है, सिस्ट लूज़ हुआ अपने सिस्ट वॉल से, फिर वो बाहर आया, फिर वो डिवाइड किया, बाइनरी फिजन हुआ, फिर वो छोटे छोटे 8 एमेबोलाई में चेंज हो गया। ये सारा काम जो हो रहा है वो सीकम के ल्यूमेन में हो रहा है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रोपोजोइड जो है वो इन्वेड कर रहा है ये वॉल में, सीकम के वॉल में। तो जो इन्वेड कर रहा है वो सीकम के वॉल में इन्वेड कर रहा है। फिर वो कहाँ पे इन्वेड करेगा? सबसे पहले म्यूकस में जाएगा, फिर म्यूकस से सब म्यूकस में जाएगा। तो इन्वेड कैसे करता है?
वो जो ट्रोपोज़ोइट है वो हिस्टोलाइसिन रिलीज़ करता है। हिस्टोलाइसिन क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है और नेक्रोज कर देता है वो टिश्यू को। तो वो टिश्यू डेब्रिस जो होता है, उसी टिश्यू डेब्रिस को वो खा लेता है और उसी से वो नरिशमेंट लेता है। ट्रोपोज़ोइट जो है अपना नरिशमेंट लेता है, उसी नरिशमेंट लेने से वो उसमें नरिशमेंट आया, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो वो मल्टीप्लाई होता है, वहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। वही अल्सर के मार्जिन पर वो मल्टीप्लाई होकर बढ़ते चला जाता है। तो जब ट्रोपोज़ोइट जो होता है वो डीपर लेयर में गया तो वहाँ पर पोर्टल वेन भी प्रेजेंट होता है। फिर पोर्टल वेन क्या होता है कि वो लेकर चला जाता है ट्रोपोज़ोइट को लीवर में, और वहाँ जाता है तो वो मर जाता है। ट्रोपोज़ोइट जो होता है वो मर जाता है। तो उसका तो मेन मकसद मरना थोड़ी है, वो मरेगा तो फिर वो तो एक्सटेंड कर जाएगा, लेकिन उसका मेन मकसद है उसके लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते रहना, अपने स्पेसिस को बढ़ाते रहना। तो इसलिए वो क्या होता है, वो एक मतलब आगे बढ़ता है। ट्रोपोज़ोइट जो होता है वो पूरा थोड़ी चला जाएगा लीवर में, वो कुछ जाता है लीवर में, कुछ वहीं पर प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज करता है। इंटेस्टाइन वॉल में अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज किया, मतलब अल्सर का फॉर्मेशन करता है और वहाँ पर इन्फ्लामेशन भी कर देता है। उसी की वजह से एक्यूट डिसेंट्री हो जाता है। एक्यूट डिसेंट्री होता है तो क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ जो ट्रोपोज़ोइट है वो रिलीज़ हो जाता है अलोंग विथ स्लो, मतलब फीसेस के साथ वो बाहर चला आता है। लेकिन वो हम जानते हैं कि ये जो होता है ट्रोपोज़ोइट स्टेज जो होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज नहीं है, तो उसका जो है एक्सटिंक्शन हो जाता है, मतलब कि उसका तो कुछ काम हुआ नहीं, वो तो बस अपना स्पेसीज़ को ख़त्म किया ना बाहर जाके। तो वो उसका तो मेन मकसद ये नहीं है कि वो ह्यूमन को बस डिस्ट्रक्टिव लीजन दे कुछ टाइम के लिए, उसका तो अल्टीमेट फेट ये नहीं ना है, उसका फेट तो है कि अपने स्पेसिस को बढ़ाना है। तो वो बढ़ाने के लिए क्या करता है कि एक एडजस्टमेंट करता है, एडजस्टमेंट होता है मैन और पैरासाइट के बीच में, एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट होता है जो को, और वो ट्रोपोज़ोइट स्टेज में ही तो अपना मतलब अपने आप को, मतलब कि अगर ट्रोपोज़ोइट स्टेज में अपना बढ़ा भी रहा है, लेकिन अगर मैन डाई कर गया, मर गया, तो उसके बाद तो वो एक्सटेंड ही करेगा, वो पैरासाइट तो ज़िंदा रहेगा नहीं। मैन मरा तो उसके साथ पैरासाइट भी मर जाएगा। इसी वजह से उसको सिस्ट फॉर्म में डेवलप्ड होना पड़ेगा, और वो सिस्ट फॉर्म में डेवलप्ड होगा, जब मैच्योर सिस्ट फॉर्म में डेवलप्ड होगा तभी वो एक दूसरे मतलब कि दूसरे मैन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ट्रोपोज़ोइट स्टेज में क्या होता है, फिर वो क्या करता है अपने आप को, अपने स्पेसीज़ को बचाने के लिए वो क्या होता है कि ट्रोपोज़ोइट आकर ल्यूमेन में डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब ल्यूमेन में चला आता है। ल्यूमेन में आकर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, वो प्री सिस्टिक फॉर्म में डेवलप्ड हो जाता है। प्री सिस्टिक फॉर्म में आकर ट्रांसफॉर्म हुआ, मतलब उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, क्रोमेटोइड बार प्रेजेंट होगा। फिर वो प्री सिस्टिक फॉर्म जो होता है सिस्ट डेवलप्ड कर, मतलब वो सिस्ट में डेवलप्ड कर जाता है। सिस्ट में डेवलप्ड हुआ, पहले यूनिन्यूक्लिएटेड रहा, फिर बाईन्यूक्लिएटेड हो गया, फिर क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड हो गया। ये सब तो इमैच्योर है, लेकिन जब मैच्योर कर गया, फोर न्यूक्लिएटेड मतलब क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड हो गया, मैच्योर कर गया, तब क्या होता है, वो डिस्चार्ज अगर हो गया फीसेस के साथ तो वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के बाहर 8 से 10 दिन तक वो ज़िंदा रह सकता है। तो जब ये कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर कोई अलग इंसान खाया तो उसमें क्या होता है, वो फूड जो माउथ में गया, फिर वो गट में गया, फिर एलिमेंट्री कैनाल में गया, फिर एलिमेंट्री कैनाल से वो सीकम में पहुंचा। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग का गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, और वो जो सिस्ट जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस से रेजिस्टेंट होता है, इसी वजह से वो सीकम में चला आता है, और फिर वही चीज़ बार बार होते रहता है।